उसका नाम लेना अपराध है, वो तो दूर की बात है। उसका नाम लेना अपराध है, अपराध महापाप है। उसका जो नाम लेगा उसको नरक में जाना पड़ेगा। मंजिल का एक भव्य निर्माण करना चाह रहे हैं। आक्रोश था हम लोग जो है जहाँ जहाँ जाते थे पुलिस बैरिकेडिंग कर देती, गिरफ्तार कर देती। रोजगार यहाँ पे इतना बढ़ा है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। कम से कम 1000 तो ये मक्का के भुट्टे बेचने वाले और गोलगप्पे वाले हैं, आप काउंट कर लीजिए 1000 मिनिमम। तो पूरे कार्यसेवक थे आरएसएस के, यहाँ पर जीव दिए। उसके बाद आप भी थे जब विध्वंस हुआ था? हाँ, हमारे लोग थे, हमारे चाचा थे, हम भी थे, बड़े बड़े सब जितने। आपके चाचा जी मतलब विध्वंस करने में वहाँ शामिल थे? हाँ, मुसलमान भी हमको गुरु महाराज जी बोलता है। हाँ। यहाँ का मुसलमान भी वो गुरु जी कहता है, महाराज जी कहता है, और कहते हमको पता दीजिए खाने के लिए। सबसे बड़ी व्यवस्था हमने यहाँ पे एक देखी है प्रशासन की। प्रशासन बहुत अच्छे से अपना काम कर रहा है, किसी प्रकार की किसी को कोई भी असुविधा नहीं हो रही है। त्रेतायुग आ गया, जो सुख शांति वैभव त्रेतायुग में था वो आज दिखाई दे रहा है। ये कलयुग नहीं, त्रेतायुग आ गया है। राम मंदिर बने हुए अब 2 साल हो चुके हैं और इसी उपलक्ष्य में हमारी टीम जो है वो अब अयोध्या आ चुकी है। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर के बाहर इस वक्त हमारी मौजूदगी है और अभी रात के तकरीबन 8:30 हो रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपको लोगों की भीड़ दिखाऊं तो वो अभी भी थम नहीं रही है। चूंकि 9 बजे जो है यहाँ के कपाट बंद हो जाते हैं, इस वजह से अभी लोगों की भीड़ जो है वो और ज्यादा बढ़ रही है। लेकिन हमारी टीम का यहाँ आने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि राम जन्मभूमि को बने हुए 2 साल हो चुके हैं। अब इस 2 साल में राम मंदिर की और अयोध्या की तस्वीर कितनी बदली है, हम यही के लोगों की मुंह जुबानी सुनने आई हैं। तो चलिए कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से उनकी राय जाने और उनसे पूछें कि आखिर अयोध्या कितना बदला है। राम मंदिर बन गया 2 साल पहले, तो क्या अयोध्या में आपको बदलाव दिखते हैं पहले के मुकाबले? बहुत बदलाव है। अब तो त्रेतायुग आ गया, जो सुख शांति वैभव त्रेतायुग में था वो आज दिखाई दे रहा है। ये कलयुग नहीं, त्रेतायुग आ गया है। यहाँ हर व्यक्ति राम में है, सब लोग आनंद से रह रहे हैं, चाहे ग्रस्त हो चाहे व्रत हो, सबका जीवन सुखमय है। यहाँ किसी को कोई किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, सब शांति से रह रहे हैं। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ मुसलमान भी हमको गुरु महाराज जी बोलता है। हाँ। यहाँ का मुसलमान भी वो गुरु जी कहता है, महाराज जी कहता है, और कहते हमको पता दीजिए खाने के लिए। ऐसा मुसलमान कहते हैं अयोध्या के? हाँ, जो मुसलमान बोलते हैं, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, उनको हम लोग भोजन कराते हैं। तो आप मन से प्रसाद देते हैं उनको कि नहीं देते? मैं मन से देता हूँ और हमको हृदय से भी मानते भी हैं। मानते भी? बिल्कुल, जैसे भाई होता ना घर में जन्म लेता है, वो हमारा भाव अयोध्या में है, फैजाबाद में। हिंदू मुसलमान में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं, हम सब एक भाई की तरह रह रहे हैं। अच्छा बाबा, एक बात बताइए, जैसे आपने बोला कि हिंदू मुसलमान में यहाँ कोई अंतर नहीं, लेकिन जब राम मंदिर बन रहा था तो उसके पीछे का विवाद का सबसे बड़ा कारण ही हिंदू मुस्लिम था, उसको लेकर क्या कहेंगे? कारण ये इसमें जो बाबा था विदेशी आक्रांता था। जी जी जी। उसने आकर मंदिर को ध्वस्त कर दिया। जिस मंदिर को ध्वस्त किया उसमें करोड़ हिंदू बलिदान हुए। तो बाबा तो हिंदुस्तान का था, तो विदेशी था। उसने दोनों को लड़ने का काम किया है। फिर भी हम लोग उसकी बात को नहीं मानते हैं। हम लोग जैसे पहले से चाबी रह रहे हैं। हाँ, मंदिर था, कोर्ट ने निर्णय दे दिया, राम मंदिर बन गया, लोग दर्शन कर रहे हैं। अच्छा बाबा, ये बताइए, चूंकि आप कथावाचक भी हैं, तो यहाँ पर क्या लगता है आपको कि रोजगार के साधन बढ़े हैं क्या? बहुत बढ़ गए पहले से। अब यहाँ तो जैसे अमिताभ बच्चन जैसे लोग आ गए हैं, अमित शाह का भी जो है ना, ये फोर्ट क्या बोलते हैं, वहाँ वो लोग भी जमीन लिए हैं, अमिताभ बच्चन लिए हैं। घर जमीन खरीद जमीन खरीद लिए। यहाँ जो दिल्ली के बॉम्बे के लोग आकर के जमीन खरीद ले रहे हैं ताकि हमको पैसा मिले, हमारा रोजगार चले। इतना रोजगार बढ़ गया है? जी, अब अभी इसी उद्देश्य से लोग ले रहे हैं। अब आगे रामचंद्र जाने क्या होगा।
अच्छा पापा एक बात बताइए, जैसे ये हनुमानगढ़ी मंदिर है या राम मंदिर है, तो इनके कपाट 9 बजे बंद हो जाते हैं, तो उसके बाद सड़कों पर कैसा माहौल होता है? मतलब क्या चोरी चकारी या सुरक्षा, लड़कियों की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, क्या सब कुछ अच्छे से व्यवस्थित? अयोध्या की बात नहीं, हाँ, पूरे उत्तर प्रदेश में हाँ, जो माफिया थे, जो गुंडागर्दी करते थे, या तो ऊपर चले गए या नीचे जलखाने में है, बीच में कोई नहीं है। या तो ऊपर चले गए या जलखाने में चले गए, जिनका जहाँ था वहां पहुंच गए। योगी आदित्यनाथ के राज्य में जो ये माफिया भूमिगत हुए, या तो ऊपर चले गए या तो जलखाने में चले गए, उनका कोई स्थान नहीं यहाँ पर, कोई स्थान नहीं, कोई स्थान नहीं है। अच्छा बाबा देखिए, आप चूंकि योगी जी का जिक्र कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव हो गए या बहुत सारे अन्य पार्टी के लोग हो गए, वो ये कहते हैं कि राम मंदिर बनाया इसलिए ताकि लोगों का वोट बटोर सके। हमारी हाँ, जो अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं, उसके पिता का नाम था मुलायम सिंह। हाँ, उन मुलायम सिंह ने जो है अग्निसिंह का जो है गोली चलाकर उनको मरवा दिया, वही भूमि है, वो तो राक्षस था, राक्षस था। और क्या? कौन? जो निर्दोष जनता को मारे वही राक्षस है, कोई नहीं हो। मुलायम सिंह राक्षस थे? वो महाराक्षस था, महिषासुर था वो, महिषासुर थे। और क्या? जो दूसरों को काट देते वही राक्षस, और क्या? किसी भी चाहे नेता हो, कोई भी हो, उसने हमारे माँ बहनों का सिंदूर जो सब लूट गया, तमाम स्त्रियां विधवा हो गई, कितने माधव गोद खाली हो गया, हजारों लाखों की संख्या में, करोड़ संख्या में राम भक्त मारे गए। उसका नाम लेना अपराध है, वो तो बहुत दूर की बात है। उसका नाम लेना अपराध है, अपराधी महापाप है। उसका जो नाम लेगा उसको नरक में जाना पड़ेगा। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव का आत्मा जाते पुत्र, अखिलेश यादव मुलायम सिंह का पुत्र तो है। पुत्र जो है पिता की आत्मा होता है, आत्मा वही जाते पुत्र, पुत्र पिता की आत्मा होता है। तो अखिलेश मुलायम सिंह जी और कौन है? ये सालों मुसलमान के कट्टर समर्थक हैं, हिंदुओं के विरोधी हैं। अभी देखे दिवाली का त्योहार आया, तो बोले दीप जलाने से क्या होता है? भाई अयोध्या वासी ने राम के आगमन में खुशी में दीपक जलाया था अयोध्या में, तो क्या हम दीपक जला रहे हैं? तो क्या ये गलत कर रहे हैं? ऐसा है कि बीजेपी को छोड़कर जितनी पार्टियां हैं सब मुसलमानों के समर्थक हैं। कश्मीर में जी 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 3 लाख हिंदू चले गए, आज तक किसी ने बताया? वहां कोई जिक्र नहीं करता। तो उत्तर प्रदेश में योगी का राज है, यहाँ सुख शांति है, यहाँ गुंडे रह ही नहीं सकते। गुंडे रह ही नहीं सकते। नहीं, उनका आसानी नहीं, उनका बस ऊपर है तो जयखाना पे। राम मंदिर का इतना बढ़िया भव्य निर्माण योगी आदित्यनाथ परम पूज्य माननीय मुख्यमंत्री जी और मोदी जी के, इसके पहले मैं आया था तो इसका नजारा बहुत मतलब हमको अच्छा नहीं लगता था। कब आए थे आप? हम आए थे जो यहाँ कारसेवकपुरम में जो है मंदिर का ढांचा टूटा गया तब की कहानी। कौन से सन में आए थे? सन 92। अच्छा 92 में आए थे जब विध्वंस हुआ था। हाँ, हम लोग पूरे कारसेवक थे, RSS के यहाँ पर जीव दिए। उसके बाद आप भी थे जब विध्वंस हुआ था? हाँ, हमारे लोग थे, हमारे चाचा थे, हम भी थे, बड़े बड़े सब जितने। तो आपके चाचा जी मतलब विध्वंस करने में वहाँ शामिल थे? हाँ। तो एक बात बताइए, क्या नाम था आपका? मेरा नाम सतीश सिंह है। सतीश सिंह है। तो सतीश जी, जैसे आपके चाचा जी खुद वहाँ पर थे, तो उस समय क्या माहौल था अयोध्या में? ये माहौल था करो मरो का, मतलब इन लोगों का मन था हिंदू जो है आस्था के साथ जो खिलवाड़, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और राम मंदिर का एक भव्य निर्माण करना चाह रहे हैं। आक्रोश था, हम लोग जो है जहाँ जहाँ जाते थे पुलिस बैरिकेडिंग कर देती, गिरफ्तार कर देती। इसी तरह करने के बाद शिवसेना के बाला साहब चले, वहां से फिर मैं RSS के माननीय मुख्यमंत्री जी आए, अभयनाथ ने संचालन किया, तब से जो है जाके इस मंदिर, अभयनाथ मरते समय मैं था, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहे मैं मर रहा हूं लेकिन राम मंदिर बनवाइएगा। किसने कहा? अभयनाथ ने, माननीय मुख्यमंत्री जी से उन्होंने अच्छा जी। तो एक बात बताइए सतीश जी, जो आपके चाचा जी थे वो मतलब उस समय ठीक रहे, ठीक से निकल गए या चोटें लगी? थोड़ा बहुत जो कारसेवक थे, हम भी थे, आए थे, बच्चे थे और सब लोगों ने चोट लगा। मैं बहुत दिन जो ITC और PC RSS के कई जो है पदों पे रहा। आज भी हिंदू सनातन धर्म की रक्षा के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री, इसके पहले भी सिंधु परिषद में भजन दल जी। जैसे आपने बोला कि आपके चाचा जी को कुछ चोटें आई थी और बहुत सारे कार सेवकों ने अपने जान प्राण गंवाए थे, तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे सतीश जी? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, मेरा सवाल सुन लीजिए, जो ये कहते हैं कि जब सरकार बदल जाएगी तो राम मंदिर तोड़ देंगे। उन लोगों को क्या संदेश देना? उन लोगों को संदेश देना जा रहा हूँ, कोठारी एक जगह, वहाँ के 2 यादव परिवार थे, मैं अखिलेश जो सपा के नेता, उनको संदेश देना चाहता हूँ। तो वो भी तो वीर थे, उनके पिताजी से जब कहा गया, उन्होंने कहा कि अगर ऐसे हमारे लाखों पुत्र होते तो मैं कुर्बान कर देता।
ऐसे हिंदू सनातन धर्म को मैं सपा के नेताओं को कहना चाहता हूं, नहीं भेदभाव मत करिए। हिंदू न हिंदू बुरा न मुसलमान, जो करता बुरे काम वो इंसान बुरा है। देश और राष्ट्र रहेगा तब हम रहेंगे, धर्म रहेगा, जाति रहेगी, गीता ज्ञान पुराण हमारे पुराण रहे। और मंदिरों को जो तोड़ा जाएगा, आपसी में लड़ाने का काम जो नेता लोग करें, चाहे बसपा हो सपा हो, जो भी करता है घृणा काम उसके लिए। सतीश जी ये बताइए, अयोध्या की जो ये छवि बदली है, क्योंकि मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग अभी भी जा रहे हैं और बहुत सारी जो लोग हैं वो दर्शन के लिए आते हैं डेली, तो अयोध्या की जो ये छवि बदली है इसका श्रेय किसको दीजिए? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मोदी जी को देना चाह रहा हूँ, और आरएसएस के मोहन भागवत जी को। जी क्या नाम है आपका? बीके शर्मा। बीके शर्मा। शर्मा जी कहाँ से आए? मेरठ से। मेरठ से। तो राम जन्मभूमि के दर्शन के लिए आए? नहीं, दर्शन के लिए मैं रहता यहीं पे हूँ, पोस्टेड हूँ यहीं पे। कायाकल्प हो गया है राम मंदिर का, बिल्कुल बहुत ही भव्य तरीके से बना हुआ है। अच्छा, और बड़ा मन लगता है। मन लगता है। कितना फर्क आपको लगता है 2 साल पहले जब प्राण प्रतिष्ठा हुई? कोई तुलना ही नहीं कर सकते हैं, पहले क्या था और अब क्या है, बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। कुछ बड़े बदलाव जो आपको इन 2 सालों में बदलाव है, सबसे अच्छी तो रोड्स और आने जाने की जो सुविधा है वो हो गई है। हाँ। मंदिर की जो भव्यता है वो इतनी बढ़ गई है कि आदमी देख के प्रसन्न होता है कि कहीं हम दर्शन करने आए हैं किसी धार्मिक स्थल पे। अच्छा, जब ये राम मंदिर बन रहा था तो एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा, हिंदू मुसलमान, लेकिन अब मैं देखती हूँ, जब मैं आ रही थी तो मुसलमानों की भी दुकान है, हिंदुओं की भी दुकान है, आप तो यहीं रहते हैं, क्या दोबारा फिर ये मुद्दा कभी उठाया गया? यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, अयोध्या में ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। कभी अयोध्या मुद्दा नहीं, पहले कर रहा होगा लेकिन फिर वर्तमान में ऐसा कोई मुद्दा नहीं, कोई मुद्दा सब लोग प्रेम से रह रहे हैं। प्रेम से रह रहे हैं। अच्छा ये बताइए, रोजगार की अगर मैं साधन की बात करूं, रोजगार यहाँ पे इतना बढ़ा है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। कम से कम 1000 तो ये मक्का के भुट्टे बेचने वाले और गोलगप्पे वाले हैं, आप काउंट कर लीजिए, 1000 मिनिमम 1000 कम से कम 1000 तो ये बेचने वाले हैं। होटल कितना बढ़ा है, व्यवसाय, होटल व्यवसाय कितना बढ़ा है, कितने लोगों को उसमें काम मिला है, कितना कंस्ट्रक्शन यहाँ हो रहा है, उन लोगों को काम मिला है, बहुत लोगों को रोजगार मिला है, बहुत। क्या मानते हैं राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या की एक अलग ही छवि बन गई है? एग्जैक्टली पूरे देश में, पूरे विश्व में, देश में नहीं विश्व में। और यहाँ से क्या सैलानी केवल भारत के आते हैं या विदेश के भी आते हैं? विदेश के कम देखे गए हैं यहाँ पे, जनरली साउथ और अपना लोकल। साउथ के आते हैं और लोकल साउथ का। अच्छा, एक जब राम मंदिर बन रहा था सर, तो एक मुद्दा बड़ा वायरल हुआ कि स्कूल बन जाता, अस्पताल बन जाता तो ज्यादा बेनिफिशियल। पर्याप्त है हमारे पास, और फिर और जगह है अस्पताल बनाने के लिए। कोई राम मंदिर ही अस्पताल बनाना था क्या? अस्पताल बनाना है बाहर बना लीजिए, पर्याप्त स्पेस है हमारे पास। मतलब कोई दुख नहीं है कि राम मंदिर बना, उसकी नहीं, 1% भी नहीं। हमारे पास इतने एम्स बना दिए गवर्नमेंट ने, हर स्टेट में एम्स दे दिए हैं, हर स्टेट में IIM दे दिए हैं, तो क्या जरूरत है? जरूरत है तो दूसरी जगह बना लेंगे, बतेरा बहुत स्पेस है हमारे पास। अच्छा, जो अभी तक राम मंदिर नहीं आए हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? राम मंदिर कैसा दिखता है, क्या खास है राम मंदिर जो बाकी मंदिर से अलग? बहुत भव्य है। जब प्रभु उनको आशीर्वाद देंगे तो वो जरूर आएंगे, जब प्रभु की उनको आदेश होगा तो वो जरूर आएंगे दर्शन करने। जरूर आएंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कुसुम शर्मा है। कुसुम शर्मा है। आप इनकी पत्नी जी हैं? जी। अच्छा, कुसुम जी क्या कहना चाहेंगी, अयोध्या वासी होने के नाते कैसा महसूस होता है राम मंदिर आपके अयोध्या में है? बहुत अच्छा, जैसे किसी किसी अच्छी जगह आ गए हो, बहुत मन लगता है। हम डेली यहाँ दर्शन करने आते हैं, शाम को रोज हम यहाँ दर्शन करने आते हैं, डेली आते हैं हम दर्शन करने, और इतना मन लगता है जरूरत से ज्यादा। इतना अपने घर पे मन नहीं लगता, लेकिन मंदिर आके ऐसा मन लगता है कि यहीं रहो, यहीं बैठो, देखो। अच्छा कुसुम जी, जैसे मैंने और भी जगह देखा है, जब मंदिर बन जाते हैं तो बहुत सारे लोग आते हैं, कोई नया काम चालू करते हैं तो लूटपाट ज्यादा होती है बाहर के लोगों से। आप तो अयोध्या की ही हैं, क्या कभी कुछ ऐसा घटना आपको सुनने में आया कि लूटपाट ज्यादा हो रही है टूरिज्म के नाम पर? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आज बाइक खड़ी कर जाओ, सुबह यहीं मिलेगी। बाइक खड़ी कर जाओ, सुबह यहीं मिलेगी। मतलब चोरी चकारी से अब एकदम कुछ नहीं, कोई लूट नहीं, पाट नहीं। आपका जैसे हम मेरठ से हैं, उधर चले जाइए, अब कोई लड़की जा रही है, कमेंट गंदे गंदे पास करते हैं लड़के, पर्स छीन लेते हैं, चैन छीन लेते हैं, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है।
ना किसी का पर्स, ना कोई कमेंट, ना आप चैन चले, कुछ नहीं, आप ऐसे ही घूमिए नॉर्मल, कुछ अच्छा नहीं। कुसुम जी, ये जो तस्वीर बदली है अयोध्या की, इसका सबसे बड़ा श्रेय आप दोनों किसको देना चाहेंगे? पहले आप। किसको देना चाहेंगे? ये तो प्रभु की लीला है और मोदी योगी जी का प्रभु योग की है, कृपा है। प्रभु की कृपा है और मोदी योगी जी का योगदान है और सब हमारी जनता का योगदान है। क्या तो देखिए, लोगों का कहना है, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये शर्मा परिवार थे हमारे साथ, इनका ये कहना है कि जो छवि है राम मंदिर की या अयोध्या की, वो जो है बहुत ज्यादा बदल गई है। मेरा नाम विनय कुमार सिंह है। विनय कुमार सिंह। विनय जी कहाँ से आए हैं आप? हम जिला हरदोई से आए हैं। हरदोई से आए हैं। ये बताइए विनय जी, कैसा महसूस होता है अयोध्या में कितना भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ? क्या कहना चाहेंगे? क्या अयोध्या की तस्वीर बदली हुई दिखती है आपको? बिल्कुल, अयोध्या हर प्रकार से आप देखें तो बदल चुकी है। हम कुछ दिनों पहले आए थे जब भगवान राम लला का मंदिर बन रहा था जी जी जी। और अस्थाई निवास दिया गया था माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। हम उस समय आए थे, ठीक है। दीपोत्सव भी चल रहा था, दीपोत्सव किया। उस समय भी नज़ारा बदला बदला दिखाई दे रहा था, क्योंकि जब हम आए थे तो यहाँ सड़कों पे चारों ओर जाम ही जाम था। जी जी। और हमको 2 दिन आए हुए हो गया है। आज सुबह का नज़ारा इतना मनमोहक था, हम बहुत प्रफुल्लित हो रहे थे कि हम जब वहाँ चले रामपथ पे मैंने चलना शुरू किया तो पूरी सड़क और विभिन्न भाषाओं के लोग, मतलब कि भारत के कोने कोने से लोग जो है यहाँ पर आए हुए हैं। और लोग कहते हैं कि मंदिर बनेगा, क्या मंदिर से रोजगार मिल जाएगा? उस बात को लेकर के हम विशेष बात ये कहना चाहते हैं कि अयोध्या, सिर्फ ये अयोध्या जो है वो लाखों लोगों को रोजगार दे रही है। आज आप देखिए रेहड़ी वाले और दुकान, चाहे वो किसी भी किस्म की दुकान क्यों न हो, सभी लोग बढ़िया रोजगार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी व्यवस्था हमने यहाँ पे एक देखी है प्रशासन की। प्रशासन बहुत अच्छे से अपना काम कर रहा है, किसी प्रकार की किसी को कोई भी असुविधा नहीं हो रही है। हर कदम कदम पर जो है प्रशासन के लोग मुस्तैद हैं, वो चाहे भी वो मतलब किसी फोर्स से क्यों न बिलोंग करते हों। और ये चीज बहुत अच्छी लगी। प्रशासन की आपको जो उन्होंने पुलिस तैनाती की है वो आपको अच्छा? बहुत अच्छा लगा उनका। और बाकी जो मंदिर का निर्माण हुआ है वो तो अलौकिक है हमारे हिसाब से। मैंने तो दुनिया नहीं भ्रमण की है, लेकिन मैं ऐसा अनुभव करता हूँ इतिहास पढ़ करके, अपने किताबी ज्ञान को लेकर के, ऐसा मंदिर विश्व में नहीं होगा। आप क्या करते हैं विनय जी? मैं एक सामान्य नागरिक हूँ। मतलब कुछ कार्य करते हैं, जॉब? साइबर कैफे चलाता हूँ। साइबर कैफे चलाते हैं। अच्छा, चूंकि आप साइबर कैफे चलाते हैं तो 2 साल पहले सोशल मीडिया पर राम मंदिर बड़ा ट्रेंड कर रहा था, तो क्या आपके साइबर कैफे में आपने कभी ऐसा देखा कि युवा आए हो और राम मंदिर की खासकर बात होती हो? युवाओं के अंदर क्या जोश आपको? अरे युवा ही तो मेन आधारशिला है। युवा जितने भी कार सेवक कभी आए होंगे, हम तो नहीं आए थे, उसमें 80% युवा वर्ग ही था जी। और आज भी वो जोश और जज्बा युवाओं के अंदर है, वो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। और आगे भी यही प्रक्रिया चलती रहेगी। बाकी हमारे वृद्ध जो हैं वो हमारे पूजनीय हैं, गुरुजन हैं, और हमारे जो पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े भाई लोग हैं, उनका बहुत अच्छा रवैया है। और यहाँ पे मंदिरों में किसी प्रकार की शिकायत नहीं है। जैसे आजकल एक ट्रेंड चल रहा है दलित और ब्राह्मण का, उस पर भी हम बात करेंगे। किसी भी प्रकार से कहीं भी जातिवाद आप कह रहे हैं कि मंदिरों में नहीं बात नहीं कर। मैंने एक सगुफा, इसमें मैं छत्री बिलोंग कर, मैं एक ठाकुर हूँ, ठीक है। ब्राह्मण यहाँ मंदिर का जो देख रेख करते हैं क्योंकि उनको ज्ञान है नहीं, और वो इतना ईमानदारी से करते हैं, कहीं एक पैसे का कोई ठगौर नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। ठीक है, बहुत प्रसन्न। क्या ना, और लोगों से बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहती हूँ कि जिस समय राम मंदिर बन रहा था उस समय ये दलील बहुत ज्यादा दी गई थी कि अगर अस्पताल या स्कूल बनते तो लोगों को रोजगार जो है वो ज्यादा मिलता। मंदिर बना दिया तो अब क्या लोगों को रोजगार मिल पाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल था जो 2 साल पहले उठाया गया था। लेकिन मुझे यहाँ पर आए हुए, हमारी टीम को यहाँ पर आए हुए तकरीबन आधा
घंटा हो गया है। और मैं आपको दिखा देना चाहती हूँ, जरा पीछे दिखाइए, आप कोई भी दुकान देख लीजिए, कोई भी दुकान जो है वो खाली नहीं है। चाहे आप माला जो बेचते हैं उनको देख लीजिए, उनसे भी लोग खरीद रहे हैं। चाहे आप इधर भी कोई दुकान देखिएगा तो हर दुकान में आपको एक रौनक देखने को जो है वो मिलेगी। और 9 बजे के बाद हनुमानगढ़ी मंदिर जहां पर अभी हमारी उपस्थिति है वो उसके कपट बंद हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिस जगह में खड़ी हूँ इस जगह आपको चहल पहल रौनक की कमी बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगी। दूसरी चीज, रोजगार, एक तो ये दुकानें हैं मिठाई की, और यहाँ पर जो है जब से हनुमानगढ़ी मंदिर में लोगों की भीड़ आनी शुरू हुई है, जब से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर अच्छे से बन गया है, तब से ये व्यवस्था जो है चालू हो गई। एक ये जो व्हील चेयर की जो व्यवस्था है ये भी जो है चालू हो गई है। अभी जो आप विजुअल्स में देख रहे हैं ये स्पीकर्स इसलिए लगाए गए हैं कि अगर कोई बंधु, कोई परिवार का व्यक्ति खो जाता है तो यहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि वो कहाँ से आए हैं, क्या नाम है, वो सारी चीजें यहाँ अनाउंसमेंट होती है ताकि जो खोया हुआ व्यक्ति है वो मिल जाए। चौथी चीज, ना केवल यहाँ प्रसाद की और मिठाई की दुकान है, यहाँ जो है रेस्टोरेंट्स भी खुले हुए हैं कि अगर कोई दूर दराज से व्यक्ति आता है तो वो जो है यहाँ पर खाना खा सके। तो देखिए मौजूदगी इस वक्त जो है हमारी टीम की लगातार अयोध्या में है। अभी हम जो है हनुमानगढ़ी के बाहर आए थे ये देखने के लिए कि आखिर प्राण प्रतिष्ठा जो 2024 22 जनवरी को हुई उसके 2 साल बाद 2026 की क्या स्थिति है, लोगों का क्या कहना है। लेकिन मुझे जानकर कुछ हैरानी नहीं हुई, लोग जो 2 साल पहले बोल रहे थे वही अभी भी बोल रहे हैं। बस हैरानी देखकर हुई यहाँ की व्यवस्था। लोगों का भी ये कहना है कि यहाँ जो है रोजगार बढ़ा, यहाँ जो है लोगों का आना जाना बढ़ा, टूरिज्म बढ़ा, और तीसरा यहाँ पर जो है लोगों का पूजा से ज्यादा लगाव हो गया। बहरहाल अयोध्या की तस्वीर जो है आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया।